भाई सबको नमस्कार, राम राम। और अगर आज के दिन मैं यह बात कहूँ कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा चांस आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है तो कोई घनी बड़ी बात नहीं है भाई। हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की भर्ती, वो भी कांस्टेबल की। और वो भर्ती हमारे हरियाणा वाले जो एस्पिरेंट हैं, हरियाणा पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर हरियाणा के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं और वर्दी की नौकरी लेना चाहते हैं तो बेस्ट क्यों है। और हरियाणा पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी इजीली कैसे कर सकते हैं, उनको कितना पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा और क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो सारी बातें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलो भाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलो भाई, सबसे पहले बात करेंगे वर्क प्रोफाइल की। तो जब आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे ना, ये मैं नहीं कहता, आप गूगल के ऊपर सर्च करो। जैसे ही आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे कि भाई टॉप पुलिस हरियाणा में, पूरे इंडिया में टॉप रैंकिंग पुलिस की क्या है, तो आप पाओगे कि नंबर 1 है भाई दिल्ली पुलिस। अपनी हरियाणा पुलिस तो शायद 6, 7वें, 8वें नंबर पर होगी, लेकिन नंबर 1 है भाई दिल्ली पुलिस। क्योंकि इनका वर्क प्रोफाइल होता ही इतना अच्छा है, सैलरी भी अच्छी होती है, हर एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है। अपना पूरा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाता है जब हम दिल्ली पुलिस ज्वाइन करते हैं। याद रखना, मैं हरियाणा पुलिस को बुरा नहीं बता रहा, मैं सिर्फ दिल्ली पुलिस की अच्छी बातें आपको समझा रहा हूँ कि वहाँ पर अच्छा क्या है। और ये तो सिर्फ एक प्रोफाइल की बात है। हम बात करें वहाँ पर नौकरी लगने का जो प्रोसीजर है वो कितना अच्छा है, यहाँ पर नौकरी लगने का प्रोसीजर कितना बेकार है, और यहाँ पर नौकरी लगने के लिए आपको जो पढ़ना पड़ता है उसमें से कितना आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, वो सारी बातें भी डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एक मोटी सी और एक छोटी सी बात समझाता हूँ, आप देखना ध्यान से। मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट का नाम लिखता हूँ भाई, मैथ्स। देखो भाई, मैथ में 2 प्रकार से बताऊंगा आपको। जो मैथ है, एक तो ये लगा लो अपना हरियाणा पुलिस का। अब आप खुद समझना इस चीज़ को कि ये चीज़ कितनी बढ़िया है अगर दिल्ली पुलिस के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो। और दिल्ली पुलिस का, हरियाणा पुलिस का और दिल्ली पुलिस का मैथ। देखो यहाँ पर हम एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि जो बच्चे जो है हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे या फिर हरियाणा पुलिस की ना करके किसी और हरियाणा के किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे को एक छोटी सी बात बताओ भाई, आपको हरियाणा पुलिस में मैथ में क्या पढ़ना पड़े है? आपको हरियाणा पुलिस में मैथ में क्या पढ़ना पड़ा है? आपको सबसे पहले अर्थमेटिक पढ़ना पड़ता है। हरियाणा पुलिस की बात कर रहे हैं भाई, अर्थमेटिक आपको पढ़ना पड़ता है। अर्थमेटिक बोले तो वो सारे चैप्टर जो न्यूमेरिकल होते हैं, मतलब कि लाभ हानि परसेंटेज, आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। अर्थमेटिक। दूसरा कौन सा होता है भाई? एडवांस मैथ। ये आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा एडवांस, ठीक है। तीसरी कौन सी चीज़ है भाई जो आपको पढ़नी पड़ेगी हरियाणा पुलिस में अगर आपने लगना है? तो तीसरी चीज़ है भाई NCERT, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इन अदर वर्ड्स टेक्निकल NCERT या फिर टेक्निकल 11th 12th का जो मैथ होता है, जो हाल ही में आपने पेपरों में देखा कि भाई ये मैथ आने लग रहे हैं। मेरे को एक बात बताओ भाई, ये चीज़ पढ़ना कितना कठिन है आज के दिन, आप सबको पता भाई। आप सब ने सवाल चाक लिया इन सारी चीज़ों का। जैसे ही डी ग्रुप के बाद कल रखा और फिर पुलिस वालों का जो एग्जाम हुआ, उसके बाद आपको पता चल गया कि भाई NCERT से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने NCERT लगानी स्टार्ट की और आपने पाया कि ये चीज़ पढ़ने में इतनी बसड़ मच थी, तो यह चीज़ जब हम साथ में पढ़ने लग रहे हैं तो कितना दिमाग खराब हो, यह चीज़ आपने मिली। और उससे भी गंदी बात क्या है हरियाणा पुलिस में, उससे भी गंदी बात क्या है कि आपको पेपर में 10 से 15 भी छोड़ो, 15 तो शायद किसी पेपर में मिलेंगे, 10 से 14 क्वेश्चन मिलते हैं आपको पेपर में। 10 से 14 हो सकता है आपको 9 भी मिल जाए अगर किस्मत बेकार है, वरना 10 भी मिल सकते हैं, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी और 15 भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। और ये फिक्स नहीं है, मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई 12 मिलेंगे, कुछ भी उनकी मर्जी है वो दे सकते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की खास बात क्या है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का जो फॉर्म आपने भरा है या फिर आप भरने वाले हैं इस वीडियो को देख के, वहाँ पर आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। 15 क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, जो बच्चे हरियाणा पुलिस की ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे वो तीनों चीज़ें पढ़ चुके हैं, तीनों नहीं तो यह चीज़ तो पक्का पढ़ चुके होंगे भाई। मैं एडवांस की नहीं कहता, मैं NCERT की नहीं कहता, अर्थमेटिक तो सब पढ़ते हैं। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, सबसे पहले आपको अर्थमेटिक ही पढ़ाया जाता है। आपको सबसे पहले टाइम एंड वर्क पढ़ाया जाता है, आपको फिर पाइप टंकी पढ़ाया जाता है, रेलगाड़ी पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो अर्थमेटिक तो आप पढ़ते ही पढ़ते हो। अगर मैं आपसे एक बात बताऊं कि ये जो 15 क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे अर्थमेटिक से आएंगे, तो कितनी अच्छी बात है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि जो 15 के 15 क्वेश्चन हैं ये अर्थमेटिक से आएंगे तो कितनी बढ़िया बात है। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली पुलिस में मैथ के नाम से नहीं आता, दिल्ली पुलिस में आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी के नाम से। न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल मतलब
न्यूमेरिकल मतलब क्या, संख्यात्मक क्षमता, एबिलिटी क्षमता, मतलब कि संख्याओं के ऊपर आपकी कितनी पकड़ है वो देखते हैं, और संख्याओं के ऊपर पकड़ देखनी है तो अर्थमेटिक से बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है, वो आपको अर्थमेटिक दे रही है आपके पेपर में। और अर्थमेटिक के साथ में आपको 2 चैप्टर एडवांस में और पढ़ने पड़ेंगे। कौन से हैं भाई, मतलब ये थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, नंबर सिस्टम, जो कि आप नॉर्मली पढ़ते हो, इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप नॉर्मली ये चैप्टर पढ़ते हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इनको देख के कोई ऐसा आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है कि भाई ये चैप्टर तो मुश्किल है। दूसरा मेंसुरेशन, मेंसुरेशन को नहीं बोलते हैं क्षेत्रमिति, जिसके अंदर क्षेत्रफल निकालते हैं या फिर परिमिति वगैरह निकालते हैं, वो सारी चीज़ें, आयतन वगैरह। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, आपने आज तक, देखो ये वीडियो स्पेशल हरियाणा वाले बच्चों के लिए भाई, जो हरियाणा की किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं और जिनकी हाइट वगैरह सही है, जो पुलिस में जा सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, अर्थमेटिक एडवांस एनसीईआरटी आपने पढ़ के देख लिया, आपके पास ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहां पर आपको इससे फालतू क्वेश्चन मिलेंगे और सिर्फ आपको अर्थमेटिक कवर करना है। मेरे को एक बात बताओ भाई, कितनी बढ़िया बात है, क्या आपको सिर्फ रिवीजन मात्र की जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और रिवीजन भी कहाँ का करना है, सिर्फ अर्थमेटिक का रिवीजन करना है और कुछ नहीं करने की जरूरत है। पहली बात, मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया कितना सिंपल है, आप अर्थमेटिक लगाओगे 15 से 17 आपके मेन चैप्टर बैठे हैं, वे सारे कवर कर लोगे, कहानी खत्म। उसके बाद देखो, और यहाँ पर आप करने जाओगे तो 30+ चैप्टर हो जाते हैं भाई, 30+ चैप्टर, यहाँ पे 10 से 15 मेन चैप्टर है, जो आप कर लोगे तो कहानी खत्म हो जाएगी। मैथ की बात, मैथ हो गया अपना। एक चीज और बताता हूँ आपको, देखो भाई, अगर मैं बात करता हूँ जीके की, अगर मैं बात करता हूँ जीके की, करंट अफेयर, तो सीधी सी बात है, करंट अफेयर भी इसके अंदर मिक्स है, ये लगा लो भाई, ठीक है। तो सीधी सी बात है, हम बात करते हैं हरियाणा की और हम बात करते हैं दिल्ली की, हरियाणा की और दिल्ली की। हरियाणा में मैं आपको वैरायटी बताता हूँ, हरियाणा में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। हरियाणा में आपको जीके, जिस जीके को हम जानते हैं सेंट्रल जीके, पूरे इंडिया की जीके, पूरे वर्ल्ड की जीके, वो तो पढ़नी ही पड़ेगी। वो तो आप चाहे पीयून का एग्जाम दे, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे, वो तो आपको पढ़नी ही पड़ती है। दूसरी, हरियाणा की जीके, हरियाणा वाले बच्चे इस चीज़ से रिलेट कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ सत्य है, ये चीज़ हमें पढ़नी पड़ती है। तीसरी चीज़ मैं आपको एक और बताता हूँ, एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड फार्मिंग आपको पढ़नी पड़ती है, अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो, ठीक है। अगर फेल होना है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं हरियाणा के अंदर, ठीक है। ये बात आप सबको पता है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस प्रकार आपकी तैयारी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये सारे सौदे मिलाकर हैं, ठीक है। एक एस्टिमेट है भाई, कमेंट में मत कहिए कि सरना इतने क्वेश्चन नहीं आते, इतने आए हैं, एक एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारे सौदे मिला गए आपको पेपर में, सारे सौदे मिला के ये पेपर में आपके 50 से 60 क्वेश्चन तो बन जाते होंगे, 50 से 60 क्वेश्चन मेरे हिसाब से बन जाने चाहिए। ये सारे सौदे मिला के 50 से 60 क्वेश्चन आपके बन जावे हैं। मेरे को एक बात बताओ भाई, मैं कहता हूँ कि दिल्ली पुलिस में 3 चीज़ें ना करके सिर्फ एक चीज़ होगी, क्या होगी, जीके। अच्छा, इसके अंदर करंट अफेयर यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर लिया भाई, ये बात मान कर चल लियो आप, ठीक है। दिल्ली पुलिस में सिर्फ आपकी जीके आओगी, जनरल नॉलेज आओगी सेंटर लेवल की, और कितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे इसके, मैं आपको बात बताता हूँ। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो हाल में जो चीज़ चल रही है, साइंस, ऐसी बेतुकी साइंस पूछते हैं जो शायद साइंस स्ट्रीम जिन बच्चों के पास हो वही थोड़ा बहुत उसका एस्टिमेट लगा सकते हैं, वरना नॉर्मल स्ट्रीम के बच्चे लगा ही नहीं सकते एस्टिमेट। और कंप्यूटर भाई, इसका भी वही हाल है, जो बच्चे कंप्यूटर स्ट्रीम से हैं, जिन्होंने कंप्यूटर से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, वो बच्चे इन चीज़ों को समझ सकते हैं, वरना नॉर्मल बालक के बस की बात है ही नहीं भाई। और अगर हम यहाँ पर बात करा तो आपको क्या मिलेगा, जीके के 50 क्वेश्चन मिलेंगे, जहाँ पर मोस्टली आपको स्टैटिक जीके मिलेगी। अगर आपने नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा हो, एसएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी करी है दिल्ली पुलिस की, अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा हो तो वहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ओवरऑल नॉलेज चाहिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं चाहिए इस एग्जाम के अंदर। मतलब आपको स्टैटिक जीके आनी चाहिए, आपको रामायण रटने की जरूरत नहीं है। आपने हरियाणा पुलिस के एग्जाम में या फिर हरियाणा के किसी भी एग्जाम में देखा होगा, आपको केस वगैरह भी दे देते हैं, ये अब पूरी बड़ी स्टेटमेंट देकर पूछ लेते हैं, ट्रू फॉल्स या ऐसा कुछ भी पूछ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत कम चांसेस है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, उनके डायरेक्ट आंसर आपने देने हैं। स्टैटिक जीके है, बिल्कुल बेस लेवल पर आपको मिलेगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो कंप्यूटर है, देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो कंप्यूटर है ना, यहाँ पर ये जो कंप्यूटर है, ये तो मैंने इन 60 क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। 60 की जगह आप इसने 65 विलेज को, ये तो मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर लिया। लेकिन यहाँ पर जीके से अलग आपको कंप्यूटर का सेक्शन मिलेगा,
देखो कितनी बढ़िया बात है भाई। यहाँ पर आपको जीके से अलग कंप्यूटर का सेक्शन मिलेगा जो बिल्कुल न्यूली ऐड हुआ है, अभी अभी ऐड हुआ है। और ऐड होने में क्या है, वहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे इस सेक्शन से, कंप्यूटर वाले सेक्शन से आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे। मेरे को एक बात बताओ भाई, 60 क्वेश्चन तो वो हो गए बिल्कुल नॉर्मल, और कंप्यूटर ऐसा होगा बिल्कुल सहला, बिल्कुल आसान सिंपल सा कंप्यूटर होगा, बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं। मेरे को बताओ भाई, यहाँ पर प्रिपेयर करने वाला बच्चा यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है या नहीं? मैं आपको कंपेयर क्यों करा के दिखा रहा हूँ कि ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर तैयारी करने वाला बच्चा यहाँ पर सर्वाइव कर सकता है या नहीं। बिल्कुल आराम से कर लेगा, उसको सिर्फ रिवीजन करना है, नया तो कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। तो ये होगी बात भाई अपनी जीके की। और क्या रह गया, जीके की बात हुई। तो आपने बात समझ में आई कि भाई जीके, देखो जीके कितनी आसान है। अगर मैं दिल्ली पुलिस की बात करूँ, तीसरी चीज़ भाई मैं बात करता हूँ हिंदी की। देखिए बात में समझिए भाई, कितनी बढ़क है हरियाणा के पेपर में। इंग्लिश ठीक है, और रीजनिंग। अभी मैं आपको बता दूंगा कितनी बढ़क है सोचते हैं। देखो भाई, हिंदी आती है हरियाणा के पेपर में, मैं नंबर तो लिख नहीं रहा कितने नंबर की आती है। इंग्लिश भी आती है, रीजनिंग भी आती है। कितने सोचते आपको पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको हिंदी नहीं पढ़नी पड़ेगी, किस केस में, दिल्ली वाले केस में। और हरियाणा वाले केस में ये सारे सौदे आपने करने पड़ेंगे। दिल्ली वाले केस में आपने हिंदी नहीं पढ़नी, आपने इंग्लिश नहीं पढ़नी। देखो कितनी बड़ी बात है, इंग्लिश नहीं पढ़नी, जरूरत ही नहीं इंग्लिश पढ़ने की। आप काटा मार सकते हो इंग्लिश के ऊपर, जो आपका टाइम वेस्ट होगा इंग्लिश करने में, आप काटा मारो, आगे बढ़ो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग आपको करनी पड़ेगी, लेकिन खास बात क्या है, रीजनिंग आपको करनी पड़ेगी। खास बात क्या है सर, यहाँ पर आपको वही चीज़ है, 10 से 14 क्वेश्चन मिलेंगे आपको आपके एग्जाम में, 10 से 14 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको फिक्स 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और वो भी एसएससी लेवल के। आप इस बात को समझ रहे हैं, एसएससी लेवल, मैंने एक वर्ड लिखा एसएससी लेवल, क्या आप इस बात को समझ पाए? एसएससी लेवल का मतलब ये है कि जो रीजनिंग आपको मिलेगी बिल्कुल बेस लेवल की, लो लेवल की मिलेगी। एसएससी सीजी लेवल की भी रीजनिंग आप ठाके सोल्व करना मानोगे ई बैठ के, तो सीजी लेवल की भी रीजनिंग सोल्व कर दोगे। ये तो फिर भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा। 25 क्वेश्चन होंगे जो है रीजनिंग के, यहाँ पर आप आराम से सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा अपना? हमने मैथ देख लिया, जीके देख ली, कंप्यूटर देख लिया, और रीजनिंग भी देख ली। मेरे को एक बात बताओ भाई, यहाँ पर कितने सब्जेक्ट थे? अब देखो एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पर कितने सब्जेक्ट थे हमारे, हिंदी इंग्लिश रीजनिंग ये तो हो गया, एक मैथ था, जीके थी, हरियाणा जीके थी, एनिमल हस्बेंड्री थी, ठीक है, और भी कुछ ना कुछ रह गया होगा पक्का, छोटी मोटी चीज़। कंप्यूटर भी है, ठीक है। वैसे तो कंप्यूटर में मान लो जीके के अंदर इंक्लूड है, ठीक है, लेकिन वो अलग से उसकी एक पहचान बना दी है हरियाणा के पेपरों ने। मेरे को एक बात बताओ भाई, मेरे को सारे बच्चे एक बात बताओ, आप ये सारी चीज़ें करते हो, आपको आदत पड़ी हुई है ये सारी चीज़ें करने की, तो ये चीज़ करने में दिक्कत क्या है मेरे को बताओ? यहाँ पर आपको इनसे आधा मटेरियल, मैथ भी देखो, मैथ भी इनसे आधा करना है, जीके भी इससे आधी करनी है, कंप्यूटर तो बिल्कुल लो लेवल का करना है, और रीजनिंग तो बिल्कुल ही खत्म है भाई, बिल्कुल जीरो लेवल पर ठानी है आपने। तो मेरे को एक बात बताओ भाई, क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है कि दिल्ली कांस्टेबल आपके लिए ही बना है? दिल्ली कांस्टेबल आपके लिए बनाया है। दिल्ली कांस्टेबल 2020 का एग्जाम आप क्लियर करेंगे 110%। और इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि भाई 75 प्लस नंबर दिल्ली कांस्टेबल के पेपर में कैसे लेने हैं, उसका आई बटन में लिंक है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप एक बार जाकर चेक कर लेना और देखना, वहाँ पर मैंने कुछ अच्छी बातें आपको बताई हैं, आपके समझ में आऊँगी। और ऐसी वीडियो के साथ हम दोबारा फिर से मिलेंगे अच्छे किसी कंसेप्ट के साथ। आप अगर कोई नया बच्चा वीडियो देखने लग रहा है तो एक सब्सक्राइब का बटन है, उसने दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और बेल आइकन जरूर दबा लेना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करो, ताकि जैसे ही हम वीडियो डाला आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।